नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आइए खबरें दिखाएंगे आपको फटाफट अंदाज में। चीन की कंपनियां अपनी साख बचाने के लिए चीनी पहचान मिटा रही हैं। इसी वजह से दुनिया के बाजार में चीन का नाम और अमेरिका से रिश्ते दोनों ही खराब होना है। कई चीनी मल्टीनेशनल कंपनियों ने वेबसाइट से चीन का नाम हटा दिया है। वे अपने मुख्यालय सिंगापुर, अमेरिका जैसे देशों में स्थापित कर रही है। जापान के सेक्स क्राइम लॉ में बड़ा बदलाव किया है। यहां रेप की डेफिनेशन चेंज करने और सहमति की उम्र बढ़ाने के लिए नया कानून पारित किया गया है। नए कानून के मुताबिक बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाने को रेप माना जाएगा। बजट 2023-24 को लेकर पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन में फूट पड़ती नजर आ रही है। 13 पार्टियों के अलायंस की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी पीपीपी ने फाइनेंस मिनिस्टर इशहाक डार के बजट को चुनावी करार दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही समर्थकों को धोखा दे दिया। मंगलवार को मियामी कोर्ट में पेशी से लौटते वक्त वो सपोर्टर्स के साथ एक क्यूबन रेस्टोरेंट में रुके। यहां समर्थकों को लंच करने का वादा किया था। ग्रीस के तट के पास समुद्र एक नाव डूबने से करीब 500 लोगों के मारे जाने की आशंका है। ग्रीस के अधिकारियों के मुताबिक हादसा 14 जून को हुआ। अब तक 79 शव बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार लीबिया से इटली जा रही थी। यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन की जानकारी ने दी है कि नाव से 700 से 750 लोग सवार थे। कनाडा के मैनिटोबा में कारबेरी शहर के पास एक ट्रक और बस के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग घायल हो गए। बस में सीनियर सिटीजन सवार थे। ऑस्ट्रेलिया ने जासूसी के शक में रूस को अपनी संसद के पास एम्बेसी बनाने से रोक दिया है। गुरुवार को इसे लेकर संसद में कानून भी पारित किया गया था। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि उनके देश और इंटेलिजेंस एजेंसी की सलाह पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा कदम उठाया गया है। आने वाले दिनों में मोबाइल फोन के जरिए पता लगाया जा सकेगा कि किसी को स्किन कैंसर है या नहीं। इसके लिए नैनो टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। दरअसल ये एक ऐसा स्मार्टफोन कैमरा लेंस बनाया गया है जो बर्थ मार्क या स्क्रीन पर बने किसी भी तरह के निशान को डिटेल फोटो ले सकता है। इस तस्वीर के जरिए बायोलॉजिकल सेल्स की जांच होगी और स्किन कैंसर का पता लगाया जा सकेगा। मणिपुर में 3 मई से चल रही हिंसा के बीच पूर्व आर्मी चीफ वीसी मलिक ने पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दखल देने की अपील की है। दरअसल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एल निशिकांत सिंह ने गुरुवार सुबह ट्वीट करके राज्य के हालात सीरिया, लेबनान जैसे बताए थे। इसी को लेकर बीपी मलिक ने ऐसा बयान दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर कठुआ के एंट्री पॉइंट लखनपुर में सीसीटीवी कैमरे लगाना शुरू कर दिया है। पुलिस ने कठुआ जम्मू राजमार्ग पर दुकानों और होटलों मालिकों से भी सीसीटीवी कैमरे को सड़क की ओर लगाने को कहा है। दक्षिण कश्मीर में 3880 मीटर ऊंची गुफा होने तक होने वाली अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगी। मुखर्जी नगर में गुरुवार को कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड में 70 से अधिक छात्र घायल हो गए। जान बचाने के लिए छात्र कोचिंग सेंटर से जिस तरह जान जोखिम में डालकर रस्सियों और तारों के सहारे कूदकर अपनी जान बचा रहे थे, दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में खुद ही हस्तक्षेप किया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, स्टेट फायर सर्विस, नगर निगम और स्थानीय पुलिस को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से तारीफ की। उन्होंने कहा कि भाजपा इन दोनों के कारण कई राज्यों में है। प्रधानमंत्री मोदी करिश्माई नेता हैं। उनके पास पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसा चार्म है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली के 3 मूर्ति भवन स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदल दिया। इसका नाम अब प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया। सोसाइटी के उपाध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक बैठक में फैसला बदलने का आया था। गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस समीर दवे की टिप्पणी फिर से चर्चा में है। उन्होंने नाबालिग रेप विक्टिम के केस में सुनवाई करते हुए कहा कि क्या मामले में समझौते की गुंजाइश है। इस मीटिंग के वकील सिकंदर सैयद ने उन्हें आगाह करते हुए कहा
कि आपकी इस टिप्पणी से आलोचना हो सकती है। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने हैं। वोटिंग से पहले राज्य के कई जगह हिंसा हो रही है, जिसको लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग को 48 घंटे के भीतर केंद्रीय बलों के लिए केंद्र अनुरोध करना होगा। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट से थर्माकोल वॉल्स में छुपी 26.5 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद की। ये कोकीन कुरियर के जरिए सप्लाई हो रही थी। खुफिया जानकारी के आधार पर डीआरआई दिल्ली जोनल यूनिट ने कुरियर खेप को रोक दिया। जांच में 1922 ग्राम कोकीन बरामद हुई। नीतीश कैबिनेट में SC/ST कल्याण मंत्री और जीतन राम मांझी के बेटे डॉक्टर संतोष सुमन ने खुद को इस्तीफा नहीं दिया था। उनसे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस्तीफा लिया था। इस बात की पुष्टि तब हो गई जब नीतीश कुमार ने शुक्रवार को खुद कहा कि विपक्षी एकता बैठक में रहते तो मुखबिरी करते, यहां की रणनीति बीजेपी को जाकर बता देते हैं। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के सांसद MVV सत्यानारायण की पत्नी और बेटे के अपहरण का मामला सामने आया है। फिरौती देने के सांसद के दोस्त और किडनैपर्स ने पकड़ लिया। हालांकि शिकायत मिलने के बाद कुछ ही घंटों में पुलिस ने तीनों किडनैपर्स से पीड़ित को चंगुल छुटवाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हिंदू युवक की निर्मम हत्या के बाद बवाल मच गया है। माहौल तनावपूर्ण होने के बाद प्रशासन ने सलूनी सब डिवीजन में धारा 144 लागू कर दी है। अब तक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बेंगलुरु की एक सोसाइटी के लोगों और सिक्योरिटी गार्ड्स ने फूड डिलीवरी एजेंट की पिटाई कर दी। दरअसल सोसाइटी की 8 साल की बच्ची ने इस एजेंट पर आरोप लगाया था कि उसे जबरदस्ती छत पर ले गया था। बच्ची की शिकायत के बाद लोगों ने डिलीवरी एजेंट को बहुत मारा, लेकिन जब बच्ची की शिकायत की पुष्टि के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो उसमें दिखा कि बच्ची अकेले ही छत पर खेलने गई थी। गुजरात के जूनागढ़ में एक दरगाह हटाने के नोटिस पर बवाल हो गया। शुक्रवार को 300 लोग दरगाह के पास इकट्ठा हुए। उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की और पुलिस वाहनों को भी आग लगा दी। हिंसा में एक की मौत हो गई और डीएसपी सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। गुजरात के कच्छ में टकराने के बाद बिपरजॉय तूफान अब कमजोर पड़ गया है। हालांकि राजस्थान में रविवार का इसका और असर रहेगा। यहां के कई इलाकों में भारी और हल्की बारिश होगी। इधर गुजरात में अपने पीछे तबाही छोड़ गया है, लेकिन स्थानीय नागरिकों और प्रशासन और सरकार के प्रयास से बड़ी जनहानि को रोकने में कामयाबी मिली है। ग्वालियर में 8 साल के मासूम बच्चे के साथ चाचा के अपहरण के बाद कृत्य कर उसे पानी में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया गया। बता दें, पारसेन निवासी किशोर माहौर बच्चे को घर के बाहर खेलते वक्त अपने साथ घुमाने की बोलकर अपहरण कर ले गया। घटना के बाद परिवार के साथ बच्चों को तलाशने का नाटक कर रहा था। उसी दौरान पुलिस को गुमराह करने के लिए फिरौती की मांग की। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने मासूम बच्चे के कंकाल को जंगल से बरामद कर लिया है। वहीं आरोपी चाचा के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। अक्सर पुलिस पर परेशान करने के आरोप लगते हैं, लेकिन इसके इतर पुलिस का संवेदनशील चेहरा सामने आया है। जहांगीराबाद थाना के बरखेड़ी में राहुल नामक युवक आत्महत्या करने जा रहा था। युवक फांसी लगा पाता इसके पहले ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने युवक को गंभीर अवस्था में हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया। भोपाल में आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने रानी अग्रवाल ने ग्वालियर की महारैली को अनुमति न मिलने पर प्रदेश भाजपा सरकार पर हमला बोला है। जिसमें उन्होंने कहा कि ग्वालियर में होने वाली महारैली 25 जून की जगह अब 1 जुलाई को होगी। छिंदवाड़ा जिले से रिश्तों में तार-तार करने वाली घटना सामने आ रही है। यहां एक भाई ने अपने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पूरी घटना जुन्नारदेव थाना क्षेत्र के ग्राम टाटरावाड़ा की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दोनों भाइयों में पहले से ही जमीन विवाद को लेकर विवाद हो रहा था। इसी बीच आरोपी ने खेत में बने पोल्ट्री फार्म में आने वाली बदबू को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और एक भाई ने दूसरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। कांग्रेस के जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर 17 जून को रायपुर में रखा गया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। इसके बाद विधानसभा स्तर पर प्रशिक्षण होगा।
जिले में 3 सीटों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। वहां पहले प्रशिक्षण होगा। भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं उससे यही लगता है कि उनके अंदर हताशा है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि भाजपा नेताओं पर टिप्पणी केवल ध्यान भटकाने के लिए की जाती है। कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन के 500 में सिलेंडर देने वाले बयान पर आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सबसे महंगा गैस सिलेंडर मिल रहा है। भूपेश सरकार ने जनता को नहीं रियायत दी है। वहीं उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भूपेश सरकार को जनता सबक सिखाएगी। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री बघेल ने उन्हें हड़ताल के कारण अटके कार्यों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। बता दें, गुरुवार रात हड़ताल खत्म कर पटवारी संघ के पदाधिकारी मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे और यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी। वहीं इस मामले में प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि संज्ञेय अपराध होने पर पटवारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। बिलाईगढ़ थाना क्षेत्र के कुंदरी गांव के पास बीते दिन बसना से इलाहाबाद जा रही बस अचानक आग लगने से अफरा तफरी के बीच यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। बस में आग इतनी भयानक थी कि लोगों को बुझाने का मौका ही नहीं मिला, जिसकी वजह से बस जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। बस में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड नहीं होने की वजह से लोगों में आक्रोश नजर आया। रायपुर में सरकारी नौकरी लगाने के झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। वन विभाग समेत सरकारी पदों पर नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए ठगने वाली युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवती ने वन रक्षक के पद पर नौकरी दिलाने के लिए 3 बेरोजगारों से लाखों रुपए की वसूली की थी। मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसकी तैयारियों में छोटे बड़े सभी दल जुट गए हैं। अब केंद्रीय चुनाव आयोग की भी दखलंदाजी नजर आ रही है। दरअसल आज हैदराबाद से केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम बेमेतरा जिले के दौरे पर है। उन्होंने बेमेतरा में कलेक्टेड स्ट्रांग रूम में रखी वोटिंग मशीन का निरीक्षण किया और उसके रखरखाव का भी जायजा लिया। धमतरी जिले के सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में दुर्लभ प्रजाति के गिलहरी का शिकार करने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिगों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरगुजा जिले में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है, जिसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी और राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने ईवीएम मशीनों को चेक किया जा रहा है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं, जिसको देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों को ईवीएम मशीन के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाए। लोरमी थाना क्षेत्र के परसवारा के जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि गाय चराने गए चरवाहे ने जब शव को देखा, उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर आगे की कार्रवाई तेज कर दी है। मुंगेली जिले के पथरिया क्षेत्र में स्कॉर्पियो और बस में जोरदार टक्कर हो गई, जहां इस हादसे में स्कॉर्पियो में सवार कांग्रेस नेत्री जागेश्वरी वर्मा और उनके पति घनश्याम वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है दुर्घटना में स्कॉर्पियो बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। बिलासपुर में सिलसिलेवार चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। चेन स्नैचर गिरोह का मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे चढ़ा है। बुजुर्ग और महिलाओं को गिरोह अपना निशाना बनाता था। आरोपी से 3 लाख कीमत की 45 ग्राम सोने का जेवर और बाइक जब्त किया गया है। महासमुंद के पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह छवाई के निर्देश पर लगातार संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इस कड़ी में बसना पुलिस को अवैध शराब का परिवहन करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। बता दें, दोनों आरोपी मध्य प्रदेश की शराब का परिवहन कर रहे थे।
इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों के पास से 39 पेटी गोवा विस्की शराब बरामद की है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लगातार 2 फाइनल गंवाने के बाद बीसीसीआई सिलेक्टर्स को अब नया बैच तैयार करने में जुट गए हैं। यही कारण है कि भारतीय टेस्ट टीम की बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए इंडियन प्रीमियर लीग में दमदार प्रदर्शन करने वाले युवाओं को दिलीप ट्रॉफी के लिए जोनल टीमों में चुना गया है। अब यह देश के गोल्डन बॉय टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा अपनी मांसपेशियों के खिंचाव में लगातार उबर रहे हैं। नीरज बहुत जल्द रिकवरी कर रहे हैं। इस बात की जानकारी एएफआई के कोच राधा कृष्णन नायर ने भुवनेश्वर में इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। स्वीडन की एक पूर्व महिला फुटबॉलर की किताब ने सनसनी मचा दी। इस किताब में पूर्व स्वीडिश फुटबॉलर नीला फिशर ने लिंग जांच के बारे में दहला देने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 2011 के वर्ल्ड कप से पहले पूरी स्वीडिश टीम की लिंग जांच की गई थी। इसके लिए उन्हें डॉक्टर्स के सामने अपने पूरे कपड़े उतारने पड़े थे। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को बीते दिनों प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। इतना ही नहीं, पहलवानों पर कई धाराओं में केस भी दर्ज किया गया था। इसके बाद पहलवानों को धरना स्थल से उठा भी दिया गया था। इंग्लैंड के बल्लेबाजों जो रूट ने शुक्रवार से शुरू हुई पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में 152 गेंदों पर नवाद 118 रनों की पारी खेली। यह उनकी टेस्ट क्रिकेट का 30वां शतक है। इसके साथ ही उन्होंने ब्रैडमैन के 29 शतकों को भी पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले उन्होंने भारत के विराट कोहली और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को पीछे छोड़ा था। दोनों के 28-28 शतक हैं। आज यानी 17 जून को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपए लीटर है, तो डीजल की कीमत 89.62 रुपए है। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने इंस्टाग्राम का ब्रॉडकास्ट चैनल टूल भारत सहित दुनिया भर में रोल आउट कर दिया है। मेटा की न्यूज़रूम में एक ब्लॉग पोस्ट के अनुसार इस टूल की मदद से क्रिएटर्स यूजर्स अपने फॉलोअर्स के साथ सीधे कनेक्ट हो सकेंगे। उसके साथ ही सभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट और अपडेट शेयर कर सकेंगे। चाइनीज स्मार्टफोन मेकर कंपनी यूनिहर्ट्ज ने ट्रांसपोर्ट डिजाइन्स के 3 इंच डिस्प्ले वाली जेली स्टार स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 बेस्ड दुनिया का सबसे छोटा स्मार्टफोन है। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।